आज विशेष पुनरुत्थान का पर्व है। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का दिन है। हम स्मरण करते हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को परास्त किया, मृत्यु पर विजय प्राप्त की और सारी मानव जाति के लिए अनंत जीवन और उद्धार का मार्ग खोला। ये एक ऐसा विशिष्ट और ऐतिहासिक दिन है जो बेमिसाल है। और इस विशेष दिन में हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हम सब आज इस हिंदी चर्च ऑनलाइन की आराधना सभा में जुड़े हुए हैं कि उसके वचन की व्याख्या करें और इस बात पर विचार करें कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान जो कि लगभग 2000 वर्ष पूर्व हुआ था, उसका हमारे जीवनों में आज क्या महत्व है। जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की बात है, ये ना सिर्फ इतिहास की विशिष्टतम घटना है, परंतु ये मसीही विश्वास का आधार है, मसीही विश्वास का प्रमाण है, एक जीवित प्रमाण है जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है, स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है। वो प्रभु यीशु मसीह जो हमारे अतीत को प्रभावित करता है, हमारे पापों को क्षमा करता है, वो प्रभु यीशु मसीह जो हमारे वर्तमान पर असर डालता है, हमारी जिंदगियों को बदलता है, और वो प्रभु यीशु मसीह जो मृत्यु के बाद भविष्य में हमारा प्रभु है, क्योंकि उसने मृत्यु को परास्त किया। मृत्यु जो मनुष्य का अंतिम शत्रु है, उसको परास्त किया और सारी मानव जाति के लिए, संसार के हर एक व्यक्ति के लिए उद्धार और अनंत जीवन का द्वार खोला। पहला कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय की 14वीं और 15वीं आयत में पौलुस प्रेरित लिखता है, और ये वही पौलुस प्रेरित है जिसने प्रभु यीशु मसीह के दर्शन किए थे। ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के, परंतु जिसने स्वर्ग के भी दर्शन किए थे, जिसको प्रभु यीशु मसीह के बिना जो जिंदगी की अंधकारमय स्थिति है उसका एहसास था, और प्रभु यीशु मसीह में होकर जो अनंत का और जय का जीवन है उसको, उस बात का भी एहसास था। और इसीलिए वो लिखता है, और यदि मसीह भी जी नहीं उठा तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है, तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है, वरन हम तो परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर पुनरुत्थान नहीं हुआ, तो हमारा विश्वास करना, हमारी आराधना करना व्यर्थ है। ये सब कुछ अनर्थ है, इसमें कोई आधार नहीं, इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं। परंतु आगे वो लिखता है, परंतु सचमुच प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का वर्णन बहुत से लोगों ने किया। प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने किया, जिसका वर्णन हमको सुसमाचार के कई भागों में मिलता है बाइबल में, और गैर मसीही इतिहासकारों ने अनेक स्थानों पर प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का विवरण दिया है, जो आज भी इतिहास के लेखों में पाया जाता है। मरकुस रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय को यदि आप पढ़ेंगे, उसकी 1 से 7वीं आयतों में, तो वहां पर विवरण है कि मरियम मगदलिनी नाम की स्त्री और याकूब की माता मरियम और शलोमी कब्र पर जा रहे थे जहां पर यीशु मसीह को दफना दिया गया था। और उन दिनों में जो कब्र होती थी वो एक पहाड़ की गुफा के समान होती थी, जिसमें शरीर को रख दिया जाता था, मृतक देह को रख दिया जाता था, और उस पर एक बड़ा पत्थर लगा दिया जाता था। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के समय बहुत सी आशंका थी वहां के सम्राट को, और इसीलिए रोमी सम्राट ने उसकी कब्र पर बड़ा पत्थर लगा दिया था। और इतना ही पर्याप्त नहीं था, उस पत्थर के ऊपर राज्य की मुहर लगा दी थी, वहां पर पहरेदार बैठा दिए थे। तो जब ये स्त्रियां प्रभु यीशु मसीह की देह पर सुगंधित वस्तुओं को लगाने के लिए गईं, जैसी परंपरा थी,
तो उनके मन में प्रश्न ये था कि वहां इतना बड़ा पत्थर है, इसको कौन हटाएगा। पर जब वो उस स्थान पर पहुंचती हैं जहां प्रभु यीशु मसीह की देह को रखा गया था, तो वहां पर वो देखकर अचंभित हो जाती हैं कि वो पत्थर जो था वो लुढ़क चुका था, वो अपनी जगह से हट गया था, और वहां श्वेत वस्त्र पहने स्वर्गदूत बैठे थे। और तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, आश्चर्य मत करो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, वह यहां नहीं है। वह जी उठा है इस वाक्य ने, और इस वाक्य की सत्यता और प्रामाणिकता ने मानव इतिहास की धारा को बदल दिया, संसार को उल्टा पुल्टा कर दिया। मानव जीवन में विश्वास का, आशा का, मृत्यु के बाद अनंत जीवन की विशिष्ट आशा का संचार हो गया। और आज दुनिया की जनसंख्या का अधिकतम भाग इसी आधारभूत तथ्य के कारण, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सत्यता के कारण, प्रभु यीशु मसीह का अनुगमन कर रहे हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि हमारी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का क्या असर होना चाहिए। इस संबंध में हम कुछ बातों को देखेंगे। पहली बात, हमको परमेश्वर की अद्भुत असीमित सामर्थ्य पर विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर की सामर्थ्य, जो कि मनुष्यों की सामर्थ्य की तुलना में कहीं अधिक है, जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, जिसको हम शब्दों में, भावों में व्यक्त नहीं कर सकते। परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य जिसने प्रभु यीशु मसीह को जिला दिया। ऐसा नहीं जिलाया कि कुछ समय के लिए जिलाया और फिर उसकी मृत्यु हो गई, परंतु उसका पुनरुत्थान हुआ कि आज भी प्रभु यीशु मसीह जीवित है। वो सब बातों का प्रभु है, उसमें परमेश्वरत्व है, और वही आदि है और वही अनंत है। तो हमको परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करना चाहिए। एक तरफ मनुष्य की सामर्थ्य है, एक तरफ राजा की सामर्थ्य है, एक तरफ न्यायपालिका की सामर्थ्य है, एक तरफ सेना की सामर्थ्य है, एक तरफ भीड़ की सामर्थ्य है। राजा की शक्ति थी जो प्रभु यीशु मसीह को समाप्त कर देना चाहती थी। ये राजा घबराए हुए थे, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो कहा गया था कि ये राजाओं का राजा होगा, प्रभुओं का प्रभु होगा, इसकी प्रभुता का कभी अंत नहीं होगा। और इसलिए हेरोदेस राजा घबराया हुआ था, और जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो उसने असंख्य बच्चों का, जो 2 वर्ष के थे और उससे कम उम्र के थे, उनका कत्ल करा दिया गया था। प्रभु यीशु मसीह ने जो आश्चर्य कर्म किए अपने जीवन में, जो भूखों को खिलाया, मृतकों को जिलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, चंगाई दी, इन सब बातों से राजा भयभीत थे। जो शास्त्री, फरीसी और धार्मिक अगुए थे वो घबराए हुए थे, क्योंकि ये शास्त्री, फरीसी और धार्मिक अगुए, इनके लिए धर्म परंपरा बन गया था। ये तो परंपरा का पालन करते थे। उन्होंने कहा, ये कौन आ गया जिसके पास सारी भीड़ जा रही है, जो परमेश्वर के परमेश्वरत्व को देख रहा है, जो भूखों को खिला रहा है, जो तिरस्कृतों को उठा रहा है, जो गिरते हुओं को गले लगा रहा है, जो नया जीवन दे रहा है, जो मृतकों में जिंदगी भर देता है। ये कौन है? ये महान प्रभु यीशु मसीह है। और तब ये जो शास्त्री और फरीसी और धार्मिक अगुए थे, जिन्होंने धर्म को परंपरा बना लिया था, इनके पास से भीड़ चली गई थी। इनके पास जो चढ़ावा आता था, भेंटें आती थी, वो बंद हो गई थी। तो ये भी ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसा मौका मिल जाए कि प्रभु यीशु मसीह की हत्या कर दी जाए। ना सिर्फ राजा और धार्मिक अगुओं की शक्ति, परंतु न्यायपालिका की शक्ति भी प्रभु यीशु मसीह के विरोध में थी। प्रभु यीशु मसीह जो निष्पाप था, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, न्यायाधीश ने जानते हुए कि यह निर्दोष है, उसको मृत्यु दंड दिया, और जिस डाकू को मृत्यु दंड दिया जाना था उसको छोड़ दिया, और प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु दंड की सजा दी, क्रूस पर चढ़ाए जाने की सजा दी। ना सिर्फ ये शक्तियां, परंतु भीड़ की शक्ति थी जो प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ नारे लगा रही थी, क्योंकि
राजा ने भड़काया था, अधिकारियों ने भड़काया था, धार्मिक अगुओं ने भड़काया था। और तब ये बड़ी भीड़ जमा होती है और कहती है, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। ये भीड़ थी जिसमें लोग बिके हुए थे। हम सब जानते हैं इसका क्या अर्थ होता है। भीड़ में बिके हुए लोग, भीड़ में अपनी समझ खो देने वाले लोग, भीड़ में अनियंत्रित और बहकने वाले लोग, भीड़ में अपनी सोच और समझ को खो देने वाले लोग। और तब क्या हुआ, इन सारी शक्तियों ने मिलकर वो किया जो सबसे बुरा हो सकता था, प्रभु यीशु मसीह को मरवा दिया। प्रभु यीशु मसीह को मृत्युदंड दिलवा दिया गया, उसकी हत्या करवा दी गई। पर तब तीसरे दिन जब भोर हुआ ही था, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। पहरेदारों का पता नहीं चला, रोमी सम्राट की मुहर का पता नहीं चला। वो थूक, वो थप्पड़, वो कीले, वो प्रभु यीशु मसीह का अपमान करने वाली भीड़, वो नारे लगाने वाले लोग, सब व्यर्थ हो गया। महायाजकों का षड्यंत्र व्यर्थ हो गया, धार्मिक संगठनों की ताकत व्यर्थ हो गई, शासन तंत्र की शक्ति धाराशायी हो गई, यहां तक कि मृत्यु की मृत्यु हो गई, मृत्यु की पराजय हो गई। और प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के बंधनों को तोड़ दिया। और इसलिए हमें परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करना चाहिए। जब हमारी जिंदगी में निराशा हो, जब हमारी जिंदगी में दर्द हो, तो हम धीरज रखें, हम परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाएं, उससे प्रार्थना करें, उसे काम करने का अवसर दें, उस पर विश्वास करें, अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाएं। लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों उसके पहले अध्याय की 25वीं आयत में, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। उस परमेश्वर की सामर्थ्य पर हमको अपनी जिंदगी में भरोसा करना चाहिए। हमको परमेश्वर के सामने घुटने टेकना चाहिए। हमको प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ्य पर विश्वास करना चाहिए। वो सामर्थ्य जो आज भी हमारे लिए उपलब्ध है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो सामर्थ्य मुझको और आपको मिल सकती है। क्या आज आप निराश हैं? क्या आज आप दुखी हैं? क्या आज आपके हृदय टूटे हुए हैं? क्या आज आपके मित्रों ने, आपके परिवारजनों ने, जिनको आपने अपना समझा था, उन्होंने आपके दिल को तोड़ा है, उन्होंने आपके साथ विश्वासघात किया है? जीवन की समस्याओं में आप इतने घिर गए हैं कि कोई रास्ता नजर नहीं आता। आज अवसर है कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ्य जो उपलब्ध है, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हुए उसे मांगे और उस पर विश्वास करें। दूसरी शिक्षा, परमेश्वर की सामर्थ्य, पहली बात। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन में अनेकों बार यह बात आई थी कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान होगा। भविष्यवक्ताओं ने हजारों वर्ष पहले यह बात कही थी। यह बात निरंतर इतिहास के आलेखों में आई थी कि इस प्रकार की भविष्यवाणियां हो रही हैं। और यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं भी कहा था कि तुम इस मंदिर को, अर्थात उसके शरीर को ढा दो, वो तीसरे दिन पुनः उस मंदिर को बना देगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय की 21वीं आयत में लिखा है, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, मुझे अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। प्रभु यीशु मसीह ने ये सारी भविष्यवाणियां कही थी। यूहन्ना 2:18, इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो यह करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया कि इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। मनुष्य का अनुभव, मनुष्य की भावनाएं प्राथमिक नहीं है, परमेश्वर का वचन प्राथमिक है। परमेश्वर का वचन आधार है। परमेश्वर का वचन ठोस और जीवित है। परमेश्वर का वचन प्रमाणित है। परमेश्वर का वचन इतिहास की घटनाओं की कसौटी पर कसा हुआ, प्रमाणित सिद्ध हुआ है, सत्य सिद्ध हुआ है। और इसलिए हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना चाहिए।
जब कहा गया है कि उद्धार पाने के लिए हमको पश्चाताप करना है, हमें अपने पापों से पश्चाताप करना है, हमें अपने पापों का अंगीकार करना है, हमें यह मान लेना है कि प्रभु यीशु मसीह में हमको पापों से क्षमा मिलती है, अनंत जीवन और उद्धार मिलता है। वो हमारा एकमात्र मुक्तिदाता है। तब हमारी जिंदगी बदलती है। हमारा हृदय जब बदलता है और पश्चाताप के आंसू निकलते हैं, हमारा हृदय जब टूटता है और हम पश्चाताप करते हैं और दूसरे रास्ते पर, उस रास्ते पर जो परमेश्वर का रास्ता है, उस पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो हमारा उद्धार होता है। उस वचन के अनुसार यदि हम चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके, उसका अंगीकार करके, उसके नाम से बपतिस्मा लेकर के नया जीवन और उद्धार प्राप्त करते हैं, परमेश्वर हमको आशीषित करता है। तीसरी और अंतिम शिक्षा पुनरुत्थान पर्व पर, पुनरुत्थान की घटना से संबंधित आज मेरे और आपके लिए वो ये कि हमारे जीवन में निर्भीकता होना चाहिए। हमारा जीवन निर्भीकता का जीवन होना चाहिए। हमें भय नहीं खाना चाहिए। हम ऐसे संसार में रहते हैं जहां बीमारियां हैं, हम ऐसे संसार में रहते हैं जहां अप्रत्याशित होता है, हम ऐसे संसार में रहते हैं जहां पर हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, कौन सी दुर्घटना होगी। हम ऐसे संसार में रहते हैं जहां शैतान हमारी परीक्षा लेता है। पर हम यदि परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं, तो हम में भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह के चेले जो डर गए थे, उनके जीवन में अंतर हम देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के चेले जो उसे छोड़कर भाग गए थे, जिन्होंने सोचा था कि कहानी का समापन हो गया, महानायक जाता रहा, उसकी कथा समाप्त हो गई, वो लौटकर आ जाते हैं। अब उनमें कायरता नहीं है, अब उनमें भय नहीं है, अब उनमें निर्भीकता नहीं है, अब वो सड़कों पर निकल आए हैं, अब उनमें मृत्यु का भय नहीं है। अब वो कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह जीवित है, निश्चय वो जीवित है, वो हमारा उद्धार करता है। और तब वो भीड़ के सामने खड़े होकर, चाहे उनके लिए जीवन का अंत क्यों ना हो जाए, खड़े होकर निर्भीकता से उस यीशु मसीह की गवाही देते हैं और कहते हैं कि हमने जो देखा है, हमने जो सुना है, हमने जिसका स्पर्श किया है, हमने जिसका एहसास किया है, जिसने हमारी जिंदगी को बदला है, यह संभव नहीं कि हम उसकी गवाही ना दें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के प्रमाण उन्होंने देखे थे। प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद स्वर्गारोहण तक 40 दिनों तक लोगों को दिखाई देता रहा। सैकड़ों हजारों लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने प्रमाण दिया। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ प्रकट हुई, उस पुनरुत्थान की सामर्थ को लोगों ने देखा। यहां तक कि उसके परिवार के लोग भी विश्वास नहीं करते थे। और इतिहासकार जिसका नाम जोसेफस है, वो लिखता है कि फेस्तुस के मरने के बाद हन्ना महायाजक ने सैनहिड्रीन, जो यहूदियों की महासभा होती थी, के न्यायियों को एकत्र करके यीशु के भाई पर दोष लगाकर उसे पथरवाह करके मार डाला। अब चेलों को मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, कुचला जा रहा था। प्रभु यीशु मसीह के चेलों की हत्या की जा रही थी और आज भी हो रही है। हजारों लाखों प्रभु यीशु मसीह के अनुयायियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी हत्या हो रही है। पर भय नहीं है, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु अनंत जीवन का प्रारंभ है, समापन नहीं है, परंतु एक नए दिन का प्रारंभ है। सूर्यास्त नहीं है, परंतु सूर्योदय है। इसलिए अब उसके चेले कहते हैं, मनुष्य जिन्होंने देखा था, वो कहते हैं कि अब उनसे क्या डरना जो शरीर को घात कर सकते हैं, परंतु आत्मा की हानि नहीं पहुंचा सकते। नीति वचन उसका 29वां अध्याय उसकी 25वीं आयत में लिखा है, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, पर जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है। अब किस बात का खौफ? अब पीड़ा का खौफ नहीं, अब विरोध का खौफ नहीं, अब
राजाज्ञा हमारे विरोध में हो, कैद में डाल दिया जाए, प्रताड़ित किया जाए, इसका खौफ नहीं, यहां तक मृत्यु का खौफ नहीं, क्योंकि पुनरुत्थान ने एक प्रमाण हमको दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी वो जीवित रहेगा। अब इन लोगों में भय नहीं। क्या हम में भय है? क्या हमें मृत्यु का भय है? प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान मेरे और आपके दिल से इस मृत्यु के भय को दूर कर देता है, अलग कर देता है। मृत्यु की बात भी आती है तो जीवन में एक असीम शांति का अनुभव होता है। क्यों? इस मृत्यु में अंधकार नहीं है, इस मृत्यु के बाद उजाला है, इस मृत्यु के बाद अनंत जीवन की आशा है, इस मृत्यु के बाद हमारे पुनरुत्थान की निश्चितता है, इस मृत्यु के बाद प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा है, हम सब परमेश्वर के धाम में अपने पिता के घर में होंगे। तो ऐसा जीवन जिसमें परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास हो, जिसमें परमेश्वर के वचन की निश्चितता हो और जिसमें कोई भय ना हो, ये बातें हमारी जिंदगी में तब आएंगी जब पुनरुत्थान की वास्तविकता को, उसकी प्रामाणिकता को, उसके सत्य को हम स्वीकार करेंगे। उस प्रभु यीशु मसीह को जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु और स्वर्ग में विराजमान है, जो आज भी हमें बुला रहा है, जो आज भी हमें आमंत्रण दे रहा है, जो आज भी हमें उद्धार दे रहा है, जो आज भी हमें नया जीवन दे रहा है, जो आज भी मृत्यु के बाद अनंत जीवन की निश्चितता हमें दे रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है। उसके पुनरुत्थान पर हम विश्वास करें और नए जीवन की सी चाल चलें और निर्भीकता की चाल चलते हुए प्रभु यीशु मसीह की गवाही दें। परमेश्वर इन वचनों से आप सबों को आशीष दे।